नौजवान खादिम मास्टर दिलशाद को हम दावा दे रहे हैं। आइए हम उनके वसीले से कुरान का सिर्फ बख्श आप सुने। कैसे का जिंदा जो आली को पता होना आपका इस्लाम की आप सब इस्लाम की हालेलुया। सिर्फ 10-12 नए लोग हैं, बाकी सारे पुराने हैं। और आप जानते हैं कि जैसे खुदावंद को सुस्त घुटनों से नफरत है, वैसे भी खादम की ना जो सोए हुए लोग होते हैं उनको पसंद नहीं करते। हालेलुया 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 हालेलुया। सारी इज्जत सारा जलाल आसमानी बाप के लिए और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के लिए, जिसको सारे सजदे हैं, जिसके लिए सारी हशमत है, जिसके लिए सारी बुजुर्गी है। आसमान हो, जमीन के नीचे पाताल हो, मेरा मसीहा जहां पे खड़ा हो जाता है वो जगह उसकी हो जाती है। मेरा मसीहा जिस जगह पे खड़ा हो जाता है वो जगह उसके नाम से जानी जाती है, वो जगह उसके नाम से मंसूब की जाती है। चाहे वो जैतून का पहाड़ क्यों ना हो, चाहे वो गदी क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी जगह क्यों ना हो, मेरा मसीहा जिस पे तारीफ हो जाता है, लोग मसीहा के साथ साथ उस जगह को भी इज्जत देने लग पड़ते हैं। इज्जत इसमें नहीं कि मसीहा गदी पे बैठे, इज्जत इसमें है कि वो बादशाह होते हुए उसने घोड़े को नहीं बल्कि आम जानवर को रद्द किए हुए को चुन लिया ताकि उस पे बैठे और अपनी कौम में जाए। अजीजों, जो बादशाह अपनी कौम से अपनी राया से मोहब्बत करता है वो बादशाह हमेशा अपने लोगों के साथ साथ चलता है। और जो बादशाह जालिम होता है, जाबिर होता है, वो हमेशा घोड़ों पे सफर करते हैं। मेरा मसीहा आजिज है, इंकसार है, मिलनसार है, जो कहता है कि मेरा जुआ ले लो। मेरा जुआ क्या है? आमीन। आज का दिन बड़ा बाबरकत दिन है, बड़ा सुहाना दिन है, बड़ा खूबसूरत दिन है। और आज के दिन को मुबारक जुमेरात कहते हैं। इस दिन में दो बड़े तारीखी वाकयात हुए और ये वो वाकयात हैं जिन्होंने तारीख को बदल के रख दिया। हम खुदाम के कलाम को मद्देनजर रखते हुए और वक्त की कमी को जानते हुए खुदाम के जिंदा कलाम को अपनी भलाई बेहतरी के लिए खोलने वाले होंगे। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी हुई खुदाम यीशु मसीह की अंजील, उसका तहरीरी बयान 13वां बाब और उसकी पहली 15 आयात को पढ़ने वाले होंगे। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की अंजील, उसका 13वां बाब और पहली 15 आयात। और अहद जदीद में खुदाम का बंदा मुकद्दस यूहन्ना आरिफ कुछ इस तरह से रकम करता है। ईद फसा से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरा वो वक्त आ पहुंचा कि दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास जाऊं, तो अपने उन लोगों से जो दुनिया में थे जैसी मोहब्बत रखता था आखिर तक मोहब्बत रखता रहा। और जब अबलीस शमाउन के बेटे यहूदा अस्करियोती के दिल में डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो शाम का खाना खाते वक्त यीशु ने यह जानकर के बाप ने सब चीजें मेरे हाथ में कर दी हैं और मैं खुदा के पास से आया और खुदा
हूं, दस्तरखान से उठकर कपड़े उतारे और रुमाल लेकर अपनी कमर में बांधा। इसके बाद बर्तन में पानी डालकर शागिर्दों के पांव धोने और जो रुमाल कमर में बंधा था उससे पूछने शुरू किए। फिर वो शमौन पतरस तक पहुंचा। उसने उससे कहा, ऐ खुदावन, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने जवाब में उससे कहा, जो मैं करता हूं तू अब नहीं जानता, मगर बाद में समझेगा। पतरस ने उससे कहा कि तू मेरे पांव अब तक कभी ना धोएगा। यीशु ने उसे जवाब दिया कि अगर मैं तुझे ना धोऊं तो तू मेरे साथ शरीक नहीं होगा। शमौन पतरस ने उससे कहा, ऐ खुदावन, सिर्फ मेरे पांव ही नहीं बल्कि हाथ और सर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसको पांव के सिवा और कुछ धोने की हाजत नहीं, बल्कि सरासर पाक है। और तुम पाक हो, लेकिन सब के सब नहीं। चूंकि वो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसलिए उसने कहा, तुम सब पाक नहीं हो। पर जब वो उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर बैठ गया तो उनसे कहा, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे उस्ताद और खुदावन कहते हो और खूब कहते हो, क्योंकि मैं हूं। पर जब मुझ खुदावन और उस्ताद ने तुम्हारे पांव धोए तो तुम पर भी फर्ज है कि एक दूसरे के पांव धोया करो, क्योंकि मैंने तुमको एक नमूना दिखाया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी किया करो। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो, खुदावन का शुक्र हो। अपने सर को झुकाएंगे। प्रेज हालेलुया, प्रेज हालेलुया। पात्रों जी आपके माताहत होते हैं और यीशु मसीह नासरी के नाम के वसीला से आपसे इंतजार करते हैं कि आप हमारे दिलों को छू लीजिए। ऐ खुदावंद यहोवा पाक खुदा, वो सारे बंधन, वो सारी सोचें, वो सारी फिक्रें जो खुदावंद यहोवा पाक खुदा हमारे ख्यालात को मुंतशिर करती हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से भी इस जगह से हटा दो। और खुदावंद यहोवा पाक खुदा, आज जब हम आपके हुजूर में आते हैं कि हम अपनी खुदी का इनकार करें, हम अपने आप को तेरे कलाम के मुताबिक ढाल के अपने आप को कम करने वाले हो, तो यीशु मसीह नासरी के नाम के वसीला से कलाम पे गौर और खोज करने का, अपनी जिंदगी में लेने का और इस पे अमल करने का शर्त बख्श दीजिए, यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। अजीजों, आज के दिन की मुनासबत से दो हवाला जात हैं। एक पांव धोना और दूसरा पाकीशा, होली सब्र। बेशक मसीही अकायद में से तकरीबन तमाम अकायद जो हैं, जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, वो अशाए रब्बानी में ठहरते हैं। वो गुलाम यीशु मसीह के लहू और रोटी का इकरार करते हैं और अपनी जिंदगी में लेते हैं। हाँ, तरीके जरूर अलग अलग हैं, लेकिन वो इस अशिया को गुलाम यीशु मसीह के लहू और उसके बदन से मुनासबत जरूर देते हैं। और ये हवाला जात, ये वाकया, ये गुलाम यीशु मसीह की तारीखी फसा जो गुलाम यीशु मसीह ने उस वक्त गुजराना जब वो जान चुका था कि उसके पकड़वाए जाने का वक्त नजदीक है, यीशु मसीह ने अपने शागिर्द मुकद्दस मरकज के बालाखाना पे इकट्ठा होने का एहतमाम किया और सब शागिर्द और गुलाम यीशु मसीह के साथ साथ जो लोग रहते थे, जो
अपनी भीड़ खुदावंद यीशु मसीह के साथ साथ रहती थी, चली आ रही थी। खुदावंद यीशु मसीह ने आखिरी फसह का एहतमाम उसके बाद खाना पर किया। और इस वाकया को हम बखूबी जानते हैं। आज हम आज के दिन की वसातत से, आज के दिन के वसीला से पांव धोने पे गोरोपोज करने वाले होंगे, क्योंकि कुछ वाकयात कुछ दिनों से मंसूब कर दिए जाते हैं, कुछ वाकयात जो है वो सिर्फ किसी एक दिन पे बयान किए जाते हैं। जैसे कल गुड फ्राइडे है, तो बेशक कभी कभी खादमीन एक कलमे को तो बयान करते हैं किसी सरमन में, लेकिन कल का दिन वाहिद ऐसा दिन है जिस दिन आप बैक वक्त सातों कलमाजात को सुनेंगे। इसी तरह आज का दिन आजिज़ी और इंकसारी के लिए वक्फ कर दिया गया। गुलाम यीशु मसीह ने जब देखा कि तमाम काम जो होने थे हो चुके और उनके होने का वक्त आ पहुंचा है, जब वो जान गया कि खुदा बाप ने सब चीजें मेरे मातहत कर दी हैं, सब अख्तियारात चाहे वो अज़ल के हों चाहे वो अब्द के हों, खुदावंद ने बाप ने मेरे ताबिया कर दिए हैं। अदालत का काम मेरे ताबिया कर दिया है, सारे अख्तियारात मेरे ताबिया कर दिए हैं। वक्त आ पहुंचा है कि मैं इब्लीस के पांव को कुचलूं और उसकी कुव्वत पे खाली पाऊं। तो यीशु मसीह ने आखिरी फसह का एहतमाम किया। इसी वाकया में खुदाम यीशु मसीह ने एक बड़ा तारीखी काम किया, और वह तारीखी काम पांव धोना है। अजीजों, आप बाइबल मुकद्दस के अच्छे स्टूडेंट्स हैं, अच्छे तालिब इल्म हैं, बाइबल मुकद्दस के अच्छे रफीक हैं, और आप में से बतेरे इस बात से वाकिफ होंगे कि यह वाकया या यह काम बाइबल मुकद्दस में पहली दफा रकम नहीं हुआ। इससे पहले भी बाइबल मुकद्दस कई जगहों पे इस बात की निशानदेही करती है कि बाइबल मुकद्दस के अकायद के मुताबिक, इस्राएली रसूमात के मुताबिक, इस्राइल में यह रस्म थी कि जब कोई किसी के घर में जाता, इवन अगर आप रात को अपने घर में जाते या जब भी आप अपने घर में जाते, जब आप अपनी घर के थ्रेशोल्ड से बाहर जाते और उसके बाद आप वापस आते, तो घर से जैसे आप एंटर होने लगते उसके साथ पानी पड़ा होता था, ताकि आप अपने पांव को धोएं और घर में दाखिल हो, ताकि बाहर की जो गिर्द है, बाहर की जो मट्टी है, या कोई अगर निजासत आपके पांव के साथ जुड़ी हुई है तो वो घर से बाहर ही रहे। अजीजों, इस्राएली अपने आप को आला दर्जे के इंसान समझते थे, और बेशक वो पैलोटे होने के वसीला से हैं भी। उनको शर्त है कि दुनिया के तमाम अंबिया, दुनिया के तमाम पैगंबरीन, दुनिया के तमाम काजी कौम बनी इस्राइल से हैं। अगर हवा चल रही होती और कोई गैर इस्राइली, कोई खारजिया, क्रूजिया दूसरी साइड से आ रहा होता और उसी साइड से हवा आ रही होती, तो उस आदमी को कहते कि तू इस जगह से पीछे हट जा, ऐसा ना हो कि हवा तुझे छुए और तू वो हवा मुझे आके टच करे और मैं नापाक हो जाऊं।
तालमूद इस बात को बयां करती है। तो सोचे उनके नजदीक पाकीज़गी का क्या म्यार होगा, वो पाकीज़गी को किस तरह से लेते होंगे। इसीलिए जब उनके घर में वो जाने लगते, अपने घर में या कोई मेहमान आता, सबसे पहला काम जो होता था वो पांव धोना होता था। इसका जिक्र पहली दफा हमें पैदाइश उसके 18वें बाब और 4वीं आयत में मिलता है, जहां पे मुमरे के बलूतों में खुदा के भेजे हुए 3 शख्सियात मुकद्दस इब्राहिम से मिलने के लिए आते हैं। तो मुकद्दस इब्राहिम सबसे पहले उनसे कहता है कि रुको, मैं तुम्हारे पांव धुलवाता हूं, धोता हूं। उसने उनको पानी दिया कि वो अपने पांव को धोए। इसके बाद पैदाइश 19वां बाब और उसकी दूसरी आयत में जब मुकद्दस लूत के घर में खुदादार शख्सियात आती हैं तो वो भी उनके पांव को धुलवाता है। पैदाइश 19वां बाब और उसकी दूसरी आयत, खुदा के बंदा ने दोनों फरिश्तों के पांव धुलवाए। सलातीन उसका 19वां बाब और 21वीं आयत में भी हमें इस बात का जिक्र मिलता है कि पांव धोना किस तरह लाजिम है। और लिखा हुआ है कि पांव धोए जाए, क्योंकि पांव धोना पाकीज़गी की अलामत समझा जाता और माना जाता था। पैदाइश 24वां बाब और उसकी 33वीं आयत में भी हमें पांव धोने की जो रस्म है, पांव धोने की जो अलामत है, उसका जिक्र मिलता है। पहला शमूएल उसका 25वां बाब और उसकी 48वीं आयत, उधर भी हमें पांव धोने की रस्म का जिक्र मिलता है। वो लिखा हुआ है कि पांव धोएंगे। अजीजों, जब आप सलातीन के वाक़या को पढ़ते हैं, उसके 19वें बाब को, और इसी तरह जब आप खरूज उसका 30वां बाब और 21वीं आयत पढ़ते हैं, खरूज 30वां बाब और 21वीं आयत, मैं हवाला जात इसलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूं कि वाक़या बहुत बड़ा है। अगर मैं सारे हवाला जात पढ़ूंगा तो आधे घंटे में कवर नहीं हो पाएंगे, इसीलिए सिर्फ हवाला जात बता रहा हूं। इन तमाम हवाला जात में सबसे अलग वाक़या जो हमें हर बात को खोल के रख देता है, जो हर बात को बड़े वाज़ेह तौर पे बयान कर देता है कि पांव क्यों धोने चाहिए, वो खरूज 30वां बाब और उसकी 21वीं आयत में है। खुदा ने जब कहानत का काम शुरू करवाया, जब कहानत का सिलसिला नसब शुरू हुआ, तो खुदा ने मुकद्दस हारून और उसकी आले औलाद से यह बात उनको बता दी, उनके ज़हन नशीन करवा दी कि जब हैकल बनाई जाए तो उसमें एक हौज बनाया जाए और उस हौज में पानी भर दिया जाए, ताकि जब भी काहिन या सरदार काहिन पाक तरीन मुकाम में दाखिल होने के लिए गुजरे, उस थ्रेशोल्ड को, उस जो चौखट है उसको क्रॉस करे, तो पहले अपने पांव धोए। बाइबल मुकद्दस में यह वाक़या रकम है। और उसके बाद जो बड़ी तलकीन शुदा बात है, वो लिखा हुआ है कि अगर वो अपने पांव ना धोएंगे तो क्या होगा, क्या होगा। सोचें, अगर वो अपने पांव नहीं धोएंगे, वो पाक तरीन मुकाम में दाखिल होंगे, तो लिखा हुआ है कि वो मर जाएंगे। यानी पांव धोना जो है वो जिंदगी की अलामत है। अगर मैं ये कहूं कि पांव धोना जिंदगी की अलामत है, तो ये कहना बेजा ना होगा। पाकीज़गी के लिए जरूरी है कि हम पूरी तरह से पाक हो। इसीलिए खुदा ने मुकद्दस हैकल में वो पीतल का हौज बनवाया और एक खेमा इज्तिमा के बाहर था। खेमा इज्तिमा
और कुर्बान गाह के दरमियान में यह पीतल का हौज था और लिखा हुआ है कि जब भी मुकद्दस हारून या उसके बेटे खेमा इज्तिमा में जाते तो उससे पहले उनको अपने पांव धोने पड़ते, क्योंकि खुदावंद का हुक्म वाज़ेह था। इन तमाम हवालाजात में हमें जो हमने जितने भी हवालाजात ऐसे अतीत में पढ़े हैं, इन तमाम हवालाजात में हमें एक बात का जिक्र मिलता है, वो है पानी। कि पानी दिया गया, पानी दिया गया कि उनके पांव धोए जाएं, उनको पानी मुहैया किया गया कि उनके पांव धोए जाएं। लेकिन इस वाकया में हमें एक और इसका रुख मिल जाता है। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि पुरानी चीजें, ऐतिहासिक की चीजें सब क्या थी? अर्थ थी, लेकिन यीशु मसीह ने उनकी हकीकत को जाहिर कर दिया। पुराने हवालाजात में हमें सिर्फ पानी का जिक्र मिलता है, पांव धोने का जिक्र मिलता है, लेकिन मेरे और आपके मसीहा ने इसको जब कामलियत की जानब लेके गया तो मेरे मसीहा ने ना सिर्फ पानी फराहम किया, बल्कि लिखा हुआ है कि उस मसीहा ने अपने गिर्द जो कपड़ा है, अब हर में इसका यह मतलब नहीं है, कुछ तलकीन करने वाले ये कहते हैं कि मसीहा ने लिखा हुआ उसने अपने कपड़े उतार दिए। अजीजों, जो लोग इस्राएली ड्रेस कोड से वाकिफ है वो जानते हैं कि वो चोका पहनते और उसके ऊपर क्या पहनते? क्या पहनते? अजीजों, चोके के ऊपर कुर्ता पहनना चाहता था। आपको पता होना चाहिए, खुदावंद यीशु मसीह ने अपने कपड़े उतारे, इसका मतलब है कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपना कुर्ता उतारा, चोका मौजूद था। और खुदावंद यीशु मसीह ने रुमाल लिया। अब बात इधर तक ही नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह जो उस्ताद है, जो ये जानता है कि सारी चीजें मेरे ताबिया कर दी गई हैं, मैं उस्ताद हूं, मैं मालिक हूं, मैं क्यूरियोस हूं, मैं खालिक हूं, सारी चीजें मेरे लिए, मेरे वसीला से और मेरे लिए ही बनाई गई हैं, तो भी उस उस्ताद ने अपने आप को काम किया। उसने अपने कपड़े उतारे, रुमाल लिया और अपने शागिर्दों के पांव धोना शुरू कर दिया। खुदा यीशु मसीह ने अपने आप को अपनी तालीम के मुताबिक ढाल लिया। यीशु मसीह की तालीम है कि जो कोई बड़ा होना चाहता है वो क्या करे? छोटा हो। और लाजिम है कि जो तालीम देता है, खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, तू जो तलकीन करता है खुद इन बातों पे क्यों अमल नहीं करता? मेरा और आपका मसीहा इसी वजह से कामिल था कि जो वो कहता था खुद पहले वो करता था। इसी वजह से दुनिया उसको पसंद करती थी और इसी वजह से वो दुनिया पे गालिब आया। दुनिया के अंदर और भी बड़ी शख्सियत हैं जो अपने आप को बड़ा गर्दानती हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि हम भी नबी हैं या हम भी कोई जात हैं या हस्ती हैं। लेकिन मेरे और आपके मसीहा के सिवा कोई दूसरी जात नहीं है जो सब कुछ अपने मतहत देखते हुए भी, सब चीजों का ख्याल रखते हुए भी वो अपने आप को आजिज़ी में ले जाता है। क्योंकि आजिज़ लोग हमेशा दूसरों के दिलों में अपनी जो है वो हिस्सा बना लेते हैं, अपनी जगह बना लेते हैं, और जो आजिज़ होते हैं वो हमेशा दूसरों के दिलों को छीन लेते हैं। यही वजह है कि पीछे फ्राइडे को पास्टर कामरान साहब कह रहे थे
कि पाम संडे वाले दिन कई लोग उसके सामने होशना होशना कह रहे थे, डालियां भी डाल रहे थे, और उन्हीं में से कुछ लोग जो हैं वो गुड फ्राइडे वाले दिन ये भी कह रहे थे कि इसको सलीब दो। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि नरम जुबान क्या करती है, हड्डी को भी। मेरा और आपका मसीहा जिसके पीछे मुकद्दस यूहन्ना इस्तरबागी के शागिर्द, इसके अलावा बराबा के शागिर्द और एक और बाकी कबीला जो खुदा यीशु मसीह को सिर्फ ये कहता था, ये उकसाते थे कि तू सिर्फ एक दफा बादशाह होने का ऐलान कर दे, हम तेरे साथ हैं, हम बगावत कर देंगे। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मेरी बादशाही इस जहां की, वो तो आजिज है, और उसकी आजिज़ी को देखें कि उसने ना सिर्फ उन 11 के पांव को धोया, बल्कि उसने उसके पांव को भी धो दिया। तो उसको पकड़वाने वाला था, वो जानता था कि ये मुझे पकड़वाएगा, लेकिन बात फिर वही है। मेरा मसीहा जो कहता है वो करता है। वो कहता है कि अपने दुश्मनों से क्या करो, अपने दुश्मनों से अपनी तरह मोहब्बत करो। जैसी आप अपनी जात से मोहब्बत करते हो, अपने अजीजों से मोहब्बत करते हो, वैसे दुश्मनों से भी मोहब्बत करो, उनके लिए बरकत चाहो। और यीशु मसीह ने यह किया। अजीजों, जिस बंदे के अंदर अना होती है, जिस बंदे के अंदर गरूर होता है, जिस बंदे के अंदर तकब्बुर होता है, जिस बंदे के अंदर मैं भरी होती है, वो कभी भी अपने आप को आजिज नहीं कर सकता। वो कभी भी अपने आप को दूसरे के बताए तो नहीं कर सकता। लेकिन खूबसूरती इसमें है कि सब चीजें आपके बताए तो, और आप फिर भी आजिज़ी करें और दूसरों को सबक दें। यीशु मसीह ने यह किया, उसने अपने आप को नीचा कर दिया। मुकद्दस पतरस कहते हैं, मुकद्दस पतरस यीशु मसीह से सबसे ज्यादा क्या करते थे, मोहब्बत करते थे। इसी वजह है कि उन्होंने, मुकद्दस पतरस ने मलखूस का कान भी उड़ा दिया। और खुदा यीशु मसीह सबसे ज्यादा मुकद्दस यूहन्ना से प्यार करते थे, छोटे थे सबसे। मुकद्दस पतरस कहते हैं कि तू उस्ताद है, तू तो मालिक है, तू खुदा है, तू ज़ाते इलाही है, मैं कैसे अपने पांव को तेरे आगे करूं कि तू मेरे पांव धोए? ऐसा कभी भी ना होगा। यीशु मसीह ने इस भेद को खोल दिया, क्योंकि मुकद्दस पतरस अभी तक दुनियावी सोच रहे थे। यीशु मसीह ने उन पे जो आने वाला यरूशलेम है, जो आने वाली जिंदगी है, उसके भेद को खोल दिया। यीशु मसीह ने कहा कि जो सरासर पूरे का पूरा सर से लेकर पांव तक सर तक पाक नहीं है, वो क्या कर, वो आसमान की बादशाही में हमेशा की जिंदगी में दाखिल नहीं हो सकता। इसलिए जरूरी है कि आप सर से लेकर पांव तक पूरे के पूरे सरापा पाक हो। जब शमाउन मुकद्दस शमाउन पतरस ने ये बात सुनी और गौर किया कि खुदाम यीशु मसीह तो मुझे इस वाकया की वजह से आसमान की बादशाही से पीछे कर रहे हैं, उसी वक्त उसने कहा कि खुदावंद तू ऐसे कर, मेरे हाथ भी धो दे, मेरा सर भी धो दे, मेरा जिस्म भी धो दे, मेरे पांव भी धो दे। यीशु मसीह ने उससे कहा कि जो पूरे का पूरा नहा चुका है, जो पूरे का पूरा नहा चुका है, पाक है, उसको नहाने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको पहले बताया है कि नहाना किस चीज की अलामत है, पाकीज़गी। यहां पे ज़ाहिरी बानी की बात नहीं हो रही, यहां पे रूहानी दलील या इस्तदलाल बयान की जा रही है। यीशु मसीह ने कहा कि तुम सारे के सारे पाक हो, लेकिन तुम में से कोई
ऐसा है, तुम सारे पाक हो लेकिन सब के सब पाक नहीं हो। और तो यीशु मसीह ने ये यूहन्ना जो यहूदा इस्करियोती है उसके लिए ये बात कही थी, लेकिन साथ ही खुदा यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम पाँव नहीं दोगे तो हमेशा की जिंदगी में दाखिल नहीं होगे। अब इन दोनों वाक्यात को आप पैरेलली देख लें। एक वाक्या में हमें जिक्र मिलता है कि पाक तरीन मुकाम में दाखिल होने के लिए, जहां पे खुदा की हजूरी होती थी, जहां पे खुदा जो है वो तख्तनशीन होता था, वहां पे दाखिल होने के लिए काहिन को, सरदार काहिन को जरूरी था कि वो अपने पांव धोए और उस जगह में दाखिल हो। और ऐसा ना हो कि अगर वो बगैर पांव धोए हुए किसी नजासत के साथ उस जगह में दाखिल होए तो ऐसा ना हो कि वो मर जाए। इसी तरह खुदा यीशु मसीह ने उसकी वाक्या की हकीकत को बयान कर दिया। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि जो सरापा पाक ना होगा, जो गुनाहों से मुबर्रा बेऐब ना होगा, जो पूरे का पूरा अपने आप को खुदा में नहीं सौंप देगा, जो पूरे का पूरा खुदा में नहीं होगा, वो हमेशा की जिंदगी में दाखिल नहीं हो सकता, बल्कि वो मरेगा। उस पे मौत का अख्तियार होगा। मुफस्सिरीन कहते हैं कि पांव धोने का इस जो इस्लाह है, इसका मतलब है कि आपकी जिंदगी में चलते फिरते हुए, सोचो क्या रात में या किसी भी तरह से अबहाम में अगर कोई गुनाह आपसे सरजद हो जाए, जानते हुए ना जानते हुए, चाहते हुए ना चाहते हुए, कभी कभी ख्यालात में भी हम गुनाह कर लेते हैं। कहते हैं इन गुनाहों को धोने के लिए खुदा यीशु मसीह ने ये दलील बयान की कि अगर आप पूरी तरह से, और तो आप अच्छा काम कर रहे हैं, जिस तरह उस नेक मर्द को खुदा यीशु मसीह ने कहा कि बेशक तू खूब करता है, खुदा यीशु मसीह ने कहा कि चाहे आप पूरे के पूरे पाक क्यों ना हो, अगर आप हर तरह से पाक हैं, आप अच्छे काम कर रहे हैं, आप दुआ रोजे में ठहरते हैं, आप खुदा के साथ वक्त सर्फ करते हैं, आपकी जिंदगी खुदावन में हर तरह से मसरूर है, आप में अच्छाई है, आपके अंदर बेकी कूट कूट के भरी हुई है, आप चलते फिरते अंजीर हैं, लेकिन अगर आपकी जिंदगी में कोई एक भी गुनाह आपसे सरजद हो रहा है, आपके अंदर कोई ऐसी ख्वाहिश है जो आपके ईमान को दबा रही है, यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम उसको अपनी जिंदगी से पार नहीं कर दोगे, तुम हमेशा की जिंदगी में दाखिल नहीं हो सकते। इसलिए खुदा यीशु मसीह ने कहा कि अपने पांव धो ले, क्योंकि तुम सब के सब क्या हो, पाक हो। अजीजो, आज का दिन इंतसारी का दिन है। अगर आपकी जिंदगी में किसी तरह का गुरूर है, तकब्बुर है, कोई घमंड है, तो सोच लीजिए कि मेरे और आपके मसीहा ने जो पूरी कायनात का खालिक है, मालिक है, राज़िक है, तबीब आज़म है, जो सब का कफ़ारा है, जो ज़ाते खुदाबंदी है, जब उसने अपने आप को आजिज़ कर दिया और अपने शागिर्दों के पांव धोए, तो आप सब पे भी फर्ज है कि आए आज अपनी खुदी का इनकार करें, आज अपनी मैं का इनकार करें, आज अपने आप को कमतर कर दें, क्योंकि जो कमतर होते हैं, जो अपने आप को आजिज कर देते हैं, वही सरफराज किए जाते हैं। आज के दिन के वसीला से खुदा हमें सिखलाता है कि अगर हमें किसी के साथ कोई गिला, किसी के साथ कोई दुश्मनी है, किसी के साथ कोई किसी भी तरह की चपकश है, तो मैं आपसे ये तमाश करूंगा, आपको ये तलकीन करूंगा कि जब आपकी बारी आती है तो आप उसी के पांव धोएं कि जिससे आपको चपकलश है, ताकि खुदा आपकी कुछ चेहरे मुस्कुरा रहे हैं,
अजीजों, बड़ा मुश्किल है। सोचे उस मसीहा को जो उस्ताद होते हुए भी सब कुछ कर गया। अगर आपके अंदर से खुदी नहीं जाएगी तो उम्मीद भी नहीं रखें कि आप आगे जाएं, क्योंकि जो अपनी खुदी का इनकार नहीं करता और अपनी सलीब नहीं उठा के चलता, वो हमेशा की जिंदगी में दाखिल नहीं हो सकता। आपसे इल्तमास है कि आज के कलाम के वसीला से आप भी उस उस्ताद को फॉलो करें, उसकी पैरवी करें और अपने आप को पाक करने के लिए और दूसरों की बरतरी के लिए, दूसरों की ईमानी तौर पे, रूहानी तौर पे बढ़ोतरी के लिए आज की इस रस्म को पूरा करें। खुदा आज के कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत बख्शे।